हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन को चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इक्विलिब्रियम है वो किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मोस्ट स्टेबल स्टेट है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस उस इक्विलिब्रियम को दोबारा अटेन करना चाहेगा और इसके लिए वो इक्विलिब्रियम किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिसकी तरफ शिफ्ट होने से जो हमने टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन का चेंज इंपोज किया था, उस प्रोसेस पे थोप दिया था, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे इसको, तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। पहला फैक्टर लिया हमने, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ये मान लिया अपने पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अगर हम फेरिक आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे, जैसे हमने FeCl3 ऐड कर दिया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब दोबारा इक्विलिब्रियम कब आए, जो हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई है वो डिक्रीज हो, और डिक्रीज कब होगी, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन है वो थायोसाइनेट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसा होने से जो इंक्रीज कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज हो जाएगी, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड की बढ़ा देंगे तो बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, और रिएक्टेंट की कम कर देंगे तो भी बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमने अप्लाई किया ली चैटलियर प्रिंसिपल ऑन कंसंट्रेशन। अब इसमें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम इसमें FeCl3 ऐड करें तो कलर में क्या चेंज आएगा, तो क्योंकि FeCl3 ऐड करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में गया है तो रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर हम इसमें फेरिक थायोसाइनेट ऐड कर दें तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में आएगा, तो उसमें रेड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये हम कलर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर उन्हीं रिएक्शंस को अफेक्ट करता है जिसमें एंथैल्पी चेंज होती है, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव। अगर डेल्टा H 0 है तो वहां T का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इफेक्ट कैसे होगा, ये अपने पास एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस रिएक्शन है। हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस डायरेक्शन में होगा जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। ऐसा क्यों होगा, टू न्यूट्रलाइज द इंक्रीज इन हीट। अगर हमने मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल रिएक्शन है, हमने इसमें T बढ़ा दिया, तो T बढ़ने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। दोबारा कब आए, जो टेम्परेचर बढ़ाया उसका इफेक्ट कम हो, तो T बढ़ने से जो हीट बढ़ी थी वो हीट कम हो, तब दोबारा इक्विलिब्रियम आए। और हीट कम कब हो, जब ये इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड में नेगेटिव है, मतलब रिलीज है, तो बैकवर्ड में क्या होगी, एब्जॉर्ब। तो अगर हम इस प्रोसेस में, ये हैबर्स प्रोसेस है टू प्रिपेयर द अमोनिया, तो अगर हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम किस में जाएगा, बैकवर्ड में, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर। तो यहां से क्या ऑब्जर्व किया हमने, अगर किसी प्रोसेस में जहां डेल्टा H चेंज है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। थर्ड है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर अफेक्ट्स ओनली दोज गैसियस रिएक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसियस रिएक्शन पे ही होगा। अगर रिएक्शन में लिक्विड या सॉलिड रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं तो क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है, वहां प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इफेक्ट तभी होगा जब रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट हो। अगर सेम है तभी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस केस में देखें, एक रिएक्टेंट ये है, एक मोल ये है, तो 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं और 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, दोनों बराबर हैं, तो नो इफेक्ट।
अब मान लिया हम इस एग्जाम्पल पे ले, इक्विलिब्रियम प्रोसेस ले, यहाँ डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेजर नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम किसी गैसियस रिएक्शन में जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें लेजर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इसमें कम होंगे। तो यहाँ देखिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4 डिफरेंट साइड में, यहाँ कितने हैं 2। तो अगर P बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड में। अब एक बात समझें दूसरे तरीके से, ऐसा क्यों हुआ। अगर हम P बढ़ाएंगे तो P बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो देखें दोनों जगह कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। अब कंसंट्रेशन क्योंकि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स 4 है तो ज्यादा बढ़ेगी और प्रोडक्ट में कम बढ़ेगी। तो क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ज्यादा इंक्रीज है इसलिए इक्विलिब्रियम किस में जाएगा, फॉरवर्ड में, जहां नंबर ऑफ मोल से कम है। और यह भी कह सकते हैं क्योंकि P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के, तो जो इंक्रीज प्रेशर का इफेक्ट है वो कम कब हो, जब प्रेशर डिक्रीज हो, और डिक्रीज कब होगा, जब इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाए जहां नंबर ऑफ मोल्स से कम हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम होने से प्रेशर कम हो जाता है। और आगे देखें, अब यहां मान लिया हमने P बढ़ाया है, वॉल्यूम कम हुआ है, कंसंट्रेशन बढ़ी है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो अब हम यहां से क्या लिखेंगे, रिएक्शन क्वोशेंट Q कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स। K और Q में क्या फर्क है, अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो रेशो है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम नहीं है तब उसको बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। तो क्योंकि यहां हमने प्रेशर बढ़ाया है, वॉल्यूम कम हुआ है, कंसंट्रेशन बढ़ी है, तो कंसंट्रेशन बढ़ने से यहां क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अब ये हमने क्या लिखा, Q। तो Q में देखें ये जो वैल्यू है Q की, ये क्योंकि ज्यादा है तो Q की वैल्यू कैसे कम हो जाएगी, यहां क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ी है तो जो रिएक्शन क्वोशेंट है ना वो कैसे कम है। अब Q के बराबर कब हो, जब ये कम हो, और ये कम कब हो, जब इक्विलिब्रियम किस में जाए, फॉरवर्ड में। तो डिफरेंट टाइप हैं जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। तो ये हमने कंप्लीट किया ली चैटलीर प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।